बुक बास्केट में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने गीता के इस ज्ञान को सबसे पहले सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान को दिया और विवस्वान ने इसे मनु को दिया और मनु से यह उपदेश उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया गया। इस प्रकार से गीता के ज्ञान को इन सब राजाओं ने समझा, किंतु बहुत लंबे समय से यह परंपरा टूट गई और गीता का यह ज्ञान लुप्त हो गया। इसीलिए आज मैं इस प्राचीन ज्ञान को तुमसे कह रहा हूँ। तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी, इसलिए तुम इस दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन के मन में एक शंका आई। उन्होंने कहा कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव का जन्म तो बहुत पुराना है, इसलिए मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने यह ज्ञान सूर्य को दिया था। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे तो मेरे सारे जन्मों का ज्ञान है, किंतु तुम्हें वह जन्म याद नहीं रह सकते। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और इस संसार के समस्त जीवों का स्वामी हूँ। जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अपने भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जो भी मनुष्य मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़कर मेरे सनातन धर्म को प्राप्त हो जाता है। मुझ में तल्लीन होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति इस ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। लोग जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। इस संसार में कर्मों के फलों को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने कर्मों का फल जल्दी मिल जाता है। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म की फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस सत्य को जानता है, वह कर्मों के फलों के बंधन में नहीं बनता है। प्राचीन काल की समस्त मुक्ति प्राप्त आत्माओं ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि तुम उनका अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय लेने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कर्म की बारीकियां समझना कठिन है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में बना रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। अपने कर्म के फलों की आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। जो पुरुष अपने मिलने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है और ईर्ष्या नहीं रखता, सफलता और असफलता में एक जैसा रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म में बंधता नहीं है। जो भी व्यक्ति भगवत भावना में पूरी तरह लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के लिए अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, जबकि दूसरे जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, कठोर व्रत रखकर, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके, तो कुछ अष्टांग योग्य पद्धति के अभ्यास के द्वारा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। यह सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों के अर्थ को जानने के कारण
पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को पाकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। हे अर्जुन, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में, इस जीवन में ही सुख से नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है? अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसलिए तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा से पूछो और उनकी सेवा करो। ज्ञान स्वरूप सिद्ध गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यदि तुम्हें सभी पापियों में सबसे बड़ा पापी भी समझा जाए, तब भी तुम मेरी इस दिव्य ज्ञान की नाव में सवार होकर दुख के सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। जिस तरह अग्नि जलने पर वह ईंधन को भस्म कर देती है, इसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि हमारे भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान और कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का पका हुआ फल है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों पर शक करता है, वह भगवत धाम को प्राप्त नहीं करते, अपितु और नीचे गिर जाते हैं। शक करने वालों के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कभी कोई सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का त्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान के द्वारा नष्ट हो चुके हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है। वही व्यक्ति वास्तव में कर्म बंधन में नहीं बनता। इसलिए तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो भी संशय उठ रहे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। खड़े हो जाओ और युद्ध करो। दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त हुआ। आपसे फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।